जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। शिक्षक भर्ती को लेकर चर्चा करते हैं। शिक्षा विभाग सबसे अधिक नौकरी देता है और पिछले कई सालों से एक भी भर्ती नहीं आई। ऐसे में जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने तैयारियां की, वो बड़े निराश रहे और हर साल इस आस में रहे कि शायद इस बार कोई भर्ती निकल आए, लेकिन हर बार उनको निराशा हाथ लगी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव होने के पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने जिस तरह से अधिकारियों की बैठक ली और उनको दिशा निर्देश दिए, ये ऐलान किया कि जितनी भी जो भी विभाग हैं वहां पर कितनी भर्तियां पेंडिंग हैं, शिक्षक भर्ती कितनी पेंडिंग है, कितने पद रिक्त पड़े हैं, उसकी अभी जल्दी में ही जून में ही पूरी डिटेल मंगाई है। तो ये सारी चीजों को देखकर कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की बैठक ली है, तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, जिनको इंतजार था कि किसी तरह से वैकेंसी निकले, भर्ती निकले, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके ये खबर सुनकर उन सब की आंखों में उम्मीदों के सपने पुनः जागने लगे। आंखों की चमक बता रही है कि वो कितने खुश हुए होंगे। आपको मालूम है 2018 में 69,000 भर्तियां आई थी। उसके बाद 5.5 साल हो गए हैं, कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हमारे कितने परेशान रहे होंगे, कितने निराश हुए होंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आज उन सभी जो अभ्यर्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी शुभ सूचना है। आप सोच सकते हैं उनका दर्द कि 2018 में जो अभ्यर्थी ओवर एज होने वाले होंगे, जिनकी एज निकल चुकी होगी, आज 5.5 साल तक कोई भर्ती न आना उनके लिए कितना कष्टकारी, कितना दुखदायी रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो शुभ सूचना है। कई विभाग हैं जिनमें भर्तियां सालों से पेंडिंग पड़ी हैं और भर्ती जो रिक्त स्थान है पेंडिंग पड़े हुए वो तो है ही, और लगातार हर साल रिटायरमेंट भी होते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त भी होते हैं, तो वो पद भी खाली होते हैं। और सरकार की तरफ से जब कोई भर्ती नहीं निकलती है, तो आप देख सकते हैं हमारे जो नौजवान भाई बहन हैं वो कितने कष्ट में रहते होंगे, कितना दुख होता होगा कि पढ़ लिख कर एक नौकरी की तलाश में वो इंतजार में बैठे हुए हैं, पलके बिछाए बैठे हुए हैं। कोई कोचिंग कर रहा होता है, कोई कहीं कुछ कर रहा होता है, लेकिन भर्तियां नहीं निकलती हैं, उनकी तैयारी चल रही होती है। आपको याद होगा 12 जून 2020 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी थी कि 69,000 पद खाली हैं और 51,112 पद रिक्त हैं। जिस समय ये जानकारी दी थी उस समय 69,000 पद थे और 51,112 पद रिक्त थे। तो इतनी भर्तियां होनी थी, इतने पद खाली थे। DLED में जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि हर साल 8,000 पद खाली होते हैं, यानी कि 8,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं और इतने पद पहले से खाली थे और 8,000 हर साल पद खाली होते हैं। इस हिसाब से 4 साल में 32,000 पद रिक्त हुए। तो जो हमारे DLED कर रहे हैं प्रशिक्षु शिक्षक हैं, कितना इंतजार किया उन्होंने, कितने परेशान रहे। इस समय कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई इतने सालों तक। मुझे याद है, अभी 2-3 साल पुरानी बात है, जब हमारे जो बेरोजगार साथी हैं,
यानी शिक्षक भर्ती की उम्मीद में बैठे हुए साथी थे, उन्होंने ट्विटर पर अभियान चलाया था। मैंने इसको लेकर कई वीडियो बनाई थी उनके सपोर्ट में और बड़े खुश हुए थे। कहा था मैडम आपने खूब सपोर्ट किया है। ट्विटर पर 2 बार नहीं शायद 3 बार अभियान चला था, तो बहुत बड़े स्तर पर अभियान चला था। लाखों अभ्यर्थी उसमें जुड़े हुए थे। बेरोजगारी के अब इस अभियान में शिक्षक भर्ती अभियान को लेकर शिकायत हुई थी। उसी समय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में दिया था सरकार ने। तो दर्द मतलब परेशान तो है ही हमारा नौजवान, रोजगार की तलाश में भटक रहा है। और शिक्षक विभाग सबसे अधिक नौकरी देता है, चाहे वो बेसिक विभाग हो, परिषदीय शिक्षक हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी हो, लेकिन शिक्षा विभाग बहुत ज्यादा नौकरी देता है। और ऐसे में कोई भर्ती ना आए तो आप समझ सकते हैं कितने परेशान होंगे। इसी तरह से सुपर टेट में भी कई भर्तियां पड़ी हुई, कई पद खाली पड़े हुए हैं। उसमें भी कम से कम 80,000 पद रिक्त हैं। अभी जो बैठक हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उसमें भी अनाउंस किया गया था टीजीटी पीजीटी के 4,163 पद खाली हैं। और अशासकीय जो सहायक प्रोफेसर हैं उनके लगभग 1,117 समथिंग ऐसे ही पद खाली पड़े हुए हैं। तो शिक्षा विभाग में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं और पिछले 5.5 साल से, कई सालों से कोई भर्ती नहीं निकल रही है। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ी शुभ सूचना है, खुशखबरी है कि मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले एक्शन अगर किसी पे लिया है और बड़ी कड़ाई से आदेश दिया है अपने पूरे अधिकारियों को कि इस जो हमारे पद खाली पड़े हैं शिक्षा विभाग में उसकी लिस्ट जल्दी से जल्दी बना के दी जाए। तो अधिकारियों को निर्देश दिया गया है जून के 2nd वीक तक वो पूरी लिस्ट बना के देंगे, कितना टीजीटी का पद खाली है, कितनी रिक्तियां होनी है, कब उनको कैसे आवेदन जारी करना है, कब क्या निकालना है, किस तरह से परीक्षा का पूरा ब्यौरा बना के उनको देना है। पहले तो सबसे पहले लिस्ट बना के देंगे और जब तक शिक्षा विभाग को सक्रिय नहीं किया जाएगा तब तक ये काम प्रक्रिया सुचारू रूप से लागू नहीं हो सकती है। तो मुख्यमंत्री जी से कहना है और वो खुद भी मीटिंग लेकर अधिकारियों से वो कड़ाई से पालन करने के लिए कहा, ऐलान किया है उन्होंने। इस बात के लिए आदेश जारी किया है कि जल्दी से जल्दी जितने विभाग में पद खाली हैं उनको लिस्ट बना के हमें सौंपी जाए, जल्दी से सौंपी जाए, पेश की जाए। तो ये एक अगर इतनी सक्रियता से काम होगा तभी आगे काम हो पाएगा। जब तक सक्रिय नहीं होगा शिक्षा विभाग तब तक ये भर्ती जो हमारे रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे पूरी तरह से, जितना जल्दी करनी चाहिए। क्योंकि अभी चुनाव थे तो हमारे सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से रिजल्ट आउट हो और दोबारा काम शुरू हो, अधिकारियों की मीटिंग हो। लेकिन ये सबसे अच्छा किया है योगी जी ने कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए उन्होंने तुरंत बैठक की अधिकारियों के साथ आदेश जारी किए हैं। तो इस तरह से जो भी डीएलएड में, सुपर टेट में, टीजीटी पीजीटी में जो मैंने पद बताए हैं आपको, इतने पद खाली पड़े हैं 80,000 के लगभग, 69,000 और प्लस 51,112 पद ये, और टीजीटी पीजीटी में 4,163 पद ये ढेर सारे पद खाली पड़े हैं। और हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, वो पद भी खाली हो जाते हैं। और इधर से पहले से पद खाली पड़े हैं, तो ढेरों पद खाली पड़े हैं जहां हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन सब बेरोजगार घूम रहे हैं। तो उनको ये पदों में भर्तियां शुरू हों जिससे कि उनको जो एक मानसिक मतलब एक कष्ट सहना पड़ रहा है, बेरोजगारी का दर्द सहना पड़ रहा है, वो दूर हो और हमारे अपने जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको अपना आगे का जिंदगी का सफर तय हो। बड़ी इच्छा से शिक्षक बनना अपने आप में एक गौरव होता है और वो इस प्रक्रिया में सालों से लगे हुए इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार की जो बेला है वो समाप्त होने पे आई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने एक्टिव होकर अधिकारियों को आदेश दिया ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मैं चाहती हूँ ये जल्दी से भर्ती प्रक्रिया जारी हो और साथ में अपने अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगी कि वो तैयारी करते रहें, किसी तरह की ढिलाई ना करें। अपने जैसे ही आवेदन आते हैं आप तुरंत उसके लिए तैयार रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।